शहर की कुछ खास और बड़ी खबरों पर। उज्जैन महंगा बीज खाद और महंगी बिजली से सिंचाई कर तैयार की गई रबी की मुख्य फसल गेहूं अब किसानों के लिए मुसीबत बन गई है। समर्थन मूल्य पर खरीदी नहीं होने से किसान अपनी फसल कम दाम पर व्यापारियों को बेचने को मजबूर हो रहे हैं। उन्हें 200 से 250 रुपए का नुकसान हो रहा है। सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य 2015 रुपए तय किया है। गेहूं खरीदी के लिए अलग से तौल केंद्र बनाए गए हैं, लेकिन यहां उनका गेहूं खरीदा नहीं जा रहा। गेहूं की खरीदी नहीं करने के लिए तौल केंद्र पर बहाने बनाए जा रहे हैं। उनकी उपज में कटौती की जा रही है और उषा मंगल गेहूं की खरीदी बिल्कुल बंद कर दी है। ऐसे में किसान मंडी में अपनी उपज बेचने को मजबूर हो रहे हैं। यहाँ हरियाणा सरकार और निजी व्यापारी किसानों से औने पौने दाम में उनकी फसल खरीदी कर रहे हैं। इसके चलते शनिवार को व्यापारियों का गुस्सा फट पड़ा। किसान जितेंद्र सोलंकी ने बताया कि उनका गेहूं 1872 रुपए क्विंटल में खरीदा गया। कंडारिया के सोलंकी ने 69 बोरी गेहूं बेचा और इस तरह उन्हें 1 क्विंटल पर 173 रुपए का नुकसान हुआ। किसान धर्मेंद्र यादव ने बताया कि उन्हें 1800 रुपए क्विंटल के भाव पर गेहूं बेचना पड़ा। खरीदी केंद्र पर गेहूं बेचने पर 3-3 महीने तक पेमेंट नहीं आ रहा है। मंडी में बेचो तो कीमत नहीं मिल रही। हरियाणा सरकार मंडी में खरीदी कर रही है, लेकिन वह भाव 1800 रुपए क्विंटल दे रही है। किसान नेता अशोक जाट ने बताया कि मंडी समिति किसानों के लिए काम नहीं कर रही है। शिवराज सरकार खुद को किसान हितैषी बताती है, लेकिन गेहूं खरीदी केंद्र पर खरीदी करने से आनाकानी की जाती है। मंडी में गेहूं बेचने जाओ तो 2 अलग अलग भाव होते हैं। हरियाणा सरकार 1800 रुपए प्रति क्विंटल खरीद रही है। सोसाइटी में गेहूं खरीदा नहीं जा रहा है। खरीद लिया जाए तो 3-3 महीने तक पेमेंट नहीं आ रहा है। आपने बेचा और गवर्नमेंट जो बोल रही है वो 2015 का खरीद रहा है जी। तो आपने यहाँ गवर्नमेंट को बेचा, किस रेट में बेचा है? 1872 रुपये मिला साहब इन नाम से गेहूँ। तो आपने जब सोसाइटी में 1800 में क्यों लिया आपसे? सोसाइटी का क्या है कि पेमेंट टाइम में नहीं आता साहब। 1-2 महीने तक पेमेंट नहीं आ रहा हमारा। क्या करें, फिर मजबूर है हम, यहीं बेचना पड़ रहा हमको। यहाँ बेच रहे हो, कैश में आ रहा पैसा जी। कहाँ से लाया था आप? कितना अनाज बेचा आपने? अब मैं ग्राम कंडारिया से हूँ और मैंने ये कट्टी भरी है, 79 कट्टी हुई है अपनी। क्या नाम है तुम्हारा? जितेंद्र सोलंकी। अब तुम लाए यहाँ सोसाइटी में बेचा है, हाँ। किस दाम में बेचा है और कौन से गवर्नमेंट को बेचा आपने? जी, हमने ये प्राइवेट बेचा 1800 रुपये में। गवर्नमेंट में हम बेचने गए थे पहले, तो वहाँ पर क्वालिटी चेक कराने के नाम पर उसके नाम पर ना करके टैक्स लगा के, और वो भी मतलब कि 2000 का बेचने का कर के, और उसमें भी 20-30-40 रुपये का एक क्विंटल पीछे कटौती भी कर रहे थे, और माल क्वालिटी ख़राब बता के वापस भी कर रहे हैं वहाँ पे। और 3-3 महीने पेमेंट ही नहीं आ रहा था हमारा। एक बार का मैं तोल चुका हूँ वहाँ पे, मैं 3 महीना पेमेंट भी नहीं आया मेरा। हर क्विंटल और अब मजबूरी में मेरे को यहाँ प्राइवेट में बेचना पड़ रहा है। हर क्विंटल पे कितना नुकसान किसानों को हो रहा है? हर क्विंटल पे कम से कम 250-300 रुपये का नुकसान हो रहा है। ये भी तो गवर्नमेंट खरीद रही है, हरियाणा गवर्नमेंट खरीद रही है। तो ये डायरेक्ट हम तो गवर्नमेंट यहाँ आके खरीदा ना, मंडी में आके। गवर्नमेंट डायरेक्ट कहाँ खरीद रही है? हरियाणा सरकार भी तो खरीद रही है। हरियाणा सरकार खरीद रही है, तो साहब हरियाणा सरकार 1800 में खरीद रही है। 1800 रुपये में खरीद रही है। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार को खरीदना चाहिए ना ये गाँव आकर। तो ये भी तो भारत सरकार ही खरीद रही है। पर सर ये 1800 में खरीद रही है ना, ये फिर ये 2200 में खरीदे, ये 2000 में खरीदे हमसे। 2015 में जो रेट जो निकाला है मध्य प्रदेश सरकार ने, वही रेट में हरियाणा सरकार खरीद ले। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र यादव। किसानों की परेशानी थी, आज आप उजागर करी सरकार की, क्या पूरा मामला था? हम आज यहाँ पर जो शिवराज मामा की सरकार किसान हितैषी सरकार बताती है अपने आप को, उसकी पोल खोलने के लिए मैं आज यहाँ मंडी में उपस्थित हुआ हूँ। जब किसान मध्य प्रदेश सरकार किसानों का गेहूँ समर्थन मूल्य 2015 रुपये में खरीद रही है, और वहाँ पर जब किसान अपना माल लेकर जाता है तो वहाँ पर कहीं दल्ले बैठे हुए हैं जो कि किसान को बता उसका माल गलत बता देते हैं, उसमें कोई कमी बता देते हैं। उषा मंगल गेहूँ लेने से बिल्कुल मना कर दिया, उसमें मिट्टी भी नहीं है, चूरी भी नहीं है, फिर भी उसका गेहूँ नहीं लेते हैं। तो वह मजबूरी में आकर मंडी में आता है। तो अब मंडी में सरकार के ही कुछ चुनिंदा बड़े व्यापारियों द्वारा यहाँ पर हरियाणा सरकार के द्वारा माल खरीदा जा रहा है। जब एक देश एक संविधान, तो 2 मंडियाँ कैसी? जब एक सरकार खरीद रही है 2015 में और एक हरियाणा सरकार खरीद रही है 1800 में, ये बात हमें समझ में नहीं आ रही। हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं किसानों के साथ में इसमें छलावा हो रहा है और किसानों के साथ में अच्छा नहीं, और किसानों का हित की बात नहीं हो रही है, और यहाँ पर किसानों को लूटा जा रहा है। हमारा सीधा मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि यह इस प्रकार की लूटों को बंद करवाएं और किसानों को उनके उचित मूल्य पर जो आप खरीद रहे हो सोसाइटियों में आदेश कर उनका माल
ले अब किसान क्या करता है कि वो सोसाइटी में इसलिए नहीं जा रहा है कि उसको उस समय पे पेमेंट नहीं मिलता है, और पेमेंट 2-3 महीने रोक दिया जाता है, और उसमें कहीं गेहूँ काट भी लिया जाता है। वहाँ सरकार गेहूँ खरीद रही, तो आप उसको क्या 1000 रुपये कुंटल में बेच रहे हो, आप उसको फ्री में 2 रुपये में दे रहे हो, तो उसमें कैसी गुणवत्ता चाहिए आपको? जो किसान गेहूँ कैसे कमा के ला रहा है वो, उसमें आप गुणवत्ता दे देखोगे खरीदने में, और आप 2 रुपये किलो में दे दोगे उसको, कैसे किसान कमा रहा है आज? ये सरकार को आज तक उसकी नहीं है, और ये हम कई बार शिकायत करें, मैंने एक बार पहले ही अवगत भी कराया था कि ये काम हो रहा है, इसको बंद करें, लेकिन आज मीडिया दोबारा उसमें पेपर में आउट हुआ है, दैनिक भास्कर में, और ये चोरी चल रही है। तो हमारा केंद्र सरकार से, नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब से यह निवेदन है कि इस प्रकार की जो चोरियां चल रही है किसानों की, अगर ये बंद नहीं हुई है तो आने वाले समय में आप किसान से कोई उम्मीद ना करें, सुपड़ा साफ कर दिया जाएगा इस सरकार का। जय जवान जय किसान। और अशोक जाट किसान सेवक, अभी कुछ दिन पहले हमने मंडी में शारदा इंटरप्राइजेस कांटा पकड़ा था। विगत कई वर्षों से इस मंडी में चोरी चल रही है, लाखों रुपए का माल चोरी हो रहा था। अभी हमने कुछ दिन पहले हमारी टीम ने आकर यहाँ पर एक कांटा पकड़ा शारदा इंटरप्राइजेस, उसका जो प्रोपाइटर है उसके ऊपर आज तक ना तो कोई कार्रवाई हुई, ना कोई उसको पता भी नहीं है, वो आराम से घूम रहा है। और जिसको पकड़ा उसको जिसको पकड़ कर जबरन अंदर उन्हें गुमराह करके करा था, उसको भी इन्होंने छोड़ दिया है। अब चोरी जिस दिन हमने पकड़ी उस दिन 3 लाख रुपए की चोरी कर रहा था, 90 किलो में 7 किलो की चोरी। एक किसान से 15 से 20 हज़ार की एक ट्राली में चोरी कर रहा था, उसको ऐसे ही छोड़ दिया, कोई कार्रवाई नहीं। और आज उसको वापस छोड़ दिया गया है, और उसका माल जो जब्त है यहाँ पर, वह सारा माल उसका नीलाम करके उसके बुलडोजर से उसके घर तोड़े जाएँ, और उसका जो माल ये जब्त किया उसको माल को बेचकर जो किसानों ने पहले जो माल बेचा, आज चोरी हुई, आज पकड़ लिया 3 लाख की। वो एक महीने से चोरी कर रहा था, तो 3 करोड़ की चोरी कर चुका है, और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हमारा कलेक्टर साहब से, महोदय से हाथ जोड़कर निवेदन है कि ये किसानों की इस प्रकार की चोरियां बंद करें, नहीं तो मैं पूरा उज्जैन जाम कर दूंगा। अब मैं किसी भी किसान के साथ में इस प्रकार का अत्याचार हुआ तो मैं उसे व्यापारी को मंडी में बांधकर 5 दिन तक कोड़े बरसाए जाएंगे किसान के द्वारा। जय जवान जय किसान।